पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी दाल रोटी भारत से चलती है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं वो भारत के फेवर में बोलकर लाखों फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और जिनसे उनकी लाखों में कमाई होती है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान के यूट्यूबर्स में इतनी हैसियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के बारे में बताकर वो फॉलोअर्स को बढ़ाएं और उनसे पैसे कमाएं। उनको पैसे कमाने हैं तो भारत से ही कमाने हैं। वो भारत के फेवर में कुछ बातें बोल देते हैं जिससे हम भारतीयों को बहुत ही अच्छा लगता है और उन्हें हम लाइक और सब्सक्राइब भी कर देते हैं दोस्तों, जिसके वजह से वो लाखों कमाते हैं। लेकिन जिस भारत से वो पैसे कमाते हैं वो पैसों का यूज आखिर होता कहाँ है? क्या आपने कभी इन सब बातों पर ध्यान दिया है? दूसरी बात, जब से पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया है, यानी पाकिस्तान जब से एक आजाद मुल्क बना है, वो हमेशा भारत से इनपुट लेने की कोशिश करता रहता है दोस्तों। जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भारत के फेवर में बोलकर बहुत सारे इनपुट्स पाकिस्तान भेज रहे हैं और हमें उन चीजों की समझ बिल्कुल है ही नहीं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमारे देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हमारी राजनीतिक पार्टियां क्या करने जा रही हैं, हमारे लीडर्स क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, भारत की अगली कूटनीतिक चाल क्या हो सकती है, आर्थिक मोर्चे पर भारत कितना ताकतवर है, भारत की क्या क्या कमजोरियां हैं, किन देशों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं और किन देशों से भारत के रिश्ते थोड़े उलझे हुए हैं। ये सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स एक्सप्लेन करते हैं और पाकिस्तान के सरकार तक और पाकिस्तान के सेना तक इन सभी बातों को पहुंचाते हैं। ये सभी चीजें इतनी सेंसिटिव हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी भारतीयों को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये सारे काम भारत के इंटेलिजेंस के हैं, हमारे भी अपनी कोई जिम्मेवारी बनती है दोस्तों। इसलिए हम पाकिस्तान के चैनलों को ना देखें, वो उन्हें अनसब्सक्राइब कर दें। ये भी एक तरह की देशभक्ति है। खैर, जब से पहलगाम में आतंकवादी अटैक हुआ है दोस्तों टूरिस्टों पर, तब से भारत सरकार पाकिस्तान के प्रति बहुत कड़ा रुख अपना रही है और धीरे धीरे करके एक एक करके भारत सरकार पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। जिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का दाल रोटी भारत से चलता था, भारत सरकार ने उन यूट्यूबर्स के 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। इनके लाखों फॉलोअर्स तो ऐसे ही इनके चैनल्स को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा रहा ही नहीं। ये अगर भारत के फेवर में कोई कंटेंट बनाते भी हैं तो इनका कंटेंट भारत तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी कि ये भारत से ही कमाते हैं, भारत से ही खाते हैं और भारत के खिलाफ ही साजिश रचते हैं। ऐसा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पानी भी जो मिलता था वो भारत से ही मिलता था दोस्तों। ये पानी इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत पाकिस्तान को मिलता था और पहलगाम अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो गया है। अब पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में बिना पानी के हाहाकार मचा हुआ है, सुखाड़ आ गया है दोस्तों। वहाँ कुछ दिनों पहले ही भारत ने पाकिस्तान को बिना बताए झेलम नदी का बांध खोल दिया था, जिसके वजह से मुजफ्फराबाद में भीषण बाढ़ आ गई थी और पाकिस्तान की सरकार को वहां इमरजेंसी लागू कर देनी पड़ी थी दोस्तों। कितने ही गांव के गांव बह गए, कितने ही खेत के खेत बह गए, कितने ही अनाज बह गए। वो पाकिस्तान जो भारत के रहमो करम पर जी रहा था, वो पाकिस्तान जो अलग अलग देशों में जाकर के भीख मांगता फिरता है, वो पाकिस्तान जो दाने दाने के लिए तरस रहा है, अब वो अनाज देखने को तरसेगा दोस्तों, क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया है। पाकिस्तान के किसान बीज बोएंगे, किसी भी तरह से फसलों को उगाएंगे और भारत को जब लगेगा कि झेलम में या सिंधु नदी में पानी ज्यादा हो गया है तो वो पानी छोड़ देंगे, अनाज उनका बह जाएगा, फसल उनकी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जब भारत पानी छोड़ता था तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके पानी छोड़ता था, लेकिन इसके सस्पेंशन के बाद से भारत पाकिस्तान को कभी बताएगा ही नहीं कि वो कब पानी छोड़ेगा और कब नहीं छोड़ेगा। इससे पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा हाई हो गई है। आप इतने से ही समझ लीजिए कि जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में लागू हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, लेकिन आज वही वर्ल्ड बैंक इस मामले पर बिल्कुल न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं बोल रहा। तो आर्थिक मोर्चे पर तो पाकिस्तान बिल्कुल जीरो हो गया है। भारत के साथ व्यापार वैसे ही खत्म हो गया। भारत सरकार कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है कि आगे भविष्य में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है दोस्तों, ये ना तो मैं जानता हूं और ना कोई बता सकता है। जब से पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया है तब से पाकिस्तान के जितने भी सेनाध्यक्ष रहे हैं वो सभी ऐशो आराम की जिंदगी को जीने के आदी रहे हैं दोस्तों। शुरू से ही पाकिस्तान के जितने भी सेनाध्यक्ष रहे हैं वो रिटायरमेंट के बाद विदेशों में ही जमीन लेकर के अपने बंगले बनाए हैं। किसी भी सेनाध्यक्ष का घर
या ज़मीन पाकिस्तान में नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको इस तरह का आराम, इस तरह का ऐश करने को नहीं मिलता। वे लोग पाकिस्तान की जनता के पैसों को लूटकर विदेशों में बंगले खड़े करते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान इतना सहमा हुआ है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने कभी भारत का इतना रौद्र रूप नहीं देखा था। उसे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पता नहीं कितने आतंकवादी हमले भारत पर करवाए हैं। भारत के खिलाफ सन 65, 71 और 99 की लड़ाई भी हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने बुरी तरह से भारत के हाथों हार का स्वाद चखा है, मुंह की खाई है दोस्तों। पाकिस्तान को लगा होगा कि पहलगाम में फिर से आतंकी हमले को कराकर कश्मीर के मुद्दे को फिर से इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाएगा। आज की तारीख में दुनिया के बड़े बड़े देश, ताकतवर देश जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, पाकिस्तान का अच्छा और सच्चा दोस्त कहा जाने वाला चाइना, वो तक पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ है और भारत के फेवर में है। अब भारत को पूरी तरह से खुली छूट मिल गई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। भारत की सेना ने अपने शक्तियों को दिखाना शुरू कर दिया है, चाहे वो भारतीय सेना हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो। भारत की तीनों सेना वॉर एक्सरसाइज करने लगे हैं दोस्तों, जिससे पाकिस्तान का दिल दहल रहा है। और इसे देखते हुए पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर कहां गायब हो गए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया नहीं है दोस्तों। उन्होंने, खबरों के मुताबिक भारत ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को अरब सागर में डिप्लॉय कर दिया है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, लेकिन उन पनडुब्बियों के लोकेशन कहां है ये कोई नहीं जानता। भारत के एयरफोर्स एयर स्ट्राइक की तैयारी में है और ग्राउंड लेवल पर अटैक के लिए राफेल उड़ान भर रहा है। इधर भारतीय थल सेना भी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इन सभी चीजों को देखकर पूरा पाकिस्तान डर गया है, डर से कांप रहा है। भारत के इस रौद्र रूप को देखते हुए पाकिस्तान को मालूम है कि दुनिया का कोई भी देश इस समय पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, और इसके वजह से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के डर से अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, जिससे पाकिस्तानी सेना और ज्यादा कमजोर हो गई है। पाकिस्तान क्या है, एक छोटा सा देश ही तो है, जिसकी सिर्फ 40 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 376 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है, और उसकी ये इकोनॉमी भी उसकी अपनी नहीं है। ये अर्थव्यवस्था उसने भीख मांग मांग करके बनाई है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 लाख सैनिक हैं। सुरक्षा बजट सिर्फ 8 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल है दोस्तों। पैसों के लिए तरस रहा है। वो हमारे भारत से मुकाबला करेगा? हमारा भारत जो कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। भारत के पास 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। भारत के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है, फाइटर जेट्स की कमी नहीं है, हर तरह के हथियार से भारत लैस है। क्या हमारे इस मजबूत भारत से वो छोटा सा देश युद्ध करेगा? सवाल ही नहीं उठता। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वे सभी कभी युद्ध की धमकी देते हैं तो कोई पॉलिटिकल लीडर्स शांति समझौते की बात करते हैं, और वे कहते हैं कि नहीं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, कोई न्यूट्रल कंट्री जो है वो बीच बचाव करे और हम भारत के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं। घुटनों पे आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत का ये कड़ा रुख, कड़ा रवैया कैसा है, ये आप कमेंट करके अपनी राय को जरूर दे दोस्तों। और ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।